अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे वो तमाम दोस्त अहबाब जो ओमान के लिए सफ़र करना चाहते हैं। ऑल दोज हु वांट टू ट्रैवल टू ओमान, उनके लिए जो ट्रैवल रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह से हैं। आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए ओमान का, बेशक वो वर्क वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, या आपका तल्लुक़ उन 103 ममालिक से है जिनके शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया गया है, तो आप जो ओमान आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कोविड-19 का टेस्ट आपने अपने मुल्क से नहीं करवाना। ओमान गवर्नमेंट ने, स्प्रिंग कमेटी ने ऑलरेडी जुमेरात के दिन 10 दिसंबर को जो है अनाउंसमेंट कर दी थी। आज 12 दिसंबर 2020 हफ्ते का दिन है, तो आपने अपने मुल्क से कोरोना का टेस्ट नहीं करवाना। लेकिन फॉर सेफ साइड आपने एयरलाइन को डायरेक्ट कॉल करनी, आपने ट्रैवल एजेंट को कॉल नहीं करनी जहाँ से टिकट परचेज की है। हो सकता है वो कह दीजिए कि आप टेस्ट करवा लें, आपने एयरलाइन को कॉल करनी है। अगर वो कहें, क्योंकि कुछ एयरलाइन जो हैं वो कहती हैं कि हम तभी कैरी करेंगे आपको, तभी आपको जो है वो लेके जाएंगे, आपकी बोर्डिंग होगी अगर आपके पास कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट होगी, तो आपने कंफर्म कर लेना है। कुछ एयरलाइन जो हैं वो ऐसा करती हैं, अदरवाइज कोरोना का टेस्ट आपने मुल्क से नहीं करवाना। और उसके बाद क्या है कि आपने ऑनलाइन मुशरिफ एप्लीकेशन करके उसके थ्रू जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कोरोना की, जो मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर आपका टेस्ट होना है। और वेबसाइट के ऊपर जाके भी जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, ताकि मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर आने पर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। और एयरलाइन से भी ये कहा गया है कि आपने डिपार्चर से पहले, यानी अगर आप मुल्क में हैं, एयरपोर्ट पे गए, बोर्डिंग के वक्त आपसे वो पूछेंगे कि भाई आपने अपॉइंटमेंट ले ली है कोविड-19 का टेस्ट की, कि आपके पास 25 रियाल हैं, या आपने सारी रिक्वायरमेंट जो है ट्रैवल की वो पूरी कर ली हैं, तभी जो है आपको वो चेक इन करेंगे, आप जो है सफ़र कर सकेंगे। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। अगर किसी बंदे को एप्लीकेशन तरासुद प्लस पे रजिस्ट्रेशन के लिए या मुशरिफ पे जो है वो मसला मसाइल आता है, तो आप अपने किसी रिलेटिव से पूछ के, किसी दोस्त से कह के ओमान में पेमेंट दे के ऑनलाइन जो है वो रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं कोविड-19 के टेस्ट की। ये उनके वेबसाइट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, यानी अगर आपको एप्लीकेशन के जरिए कुछ मसला आ रहा है तो वेबसाइट के जरिए भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया। उसके बाद क्या है कि बिफोर डिपार्चर आप जितने भी दोस्त आप मेक श्योर कर लें कि आपके पास पैसे 25 रियाल हों और आपने अपॉइंटमेंट ली हो, अपॉइंटमेंट जो है टेस्ट की वो ले ली हो। इसके बाद क्या है कि जितने भी बच्चे हैं 15 साल से जिनकी उम्र कम है, उनके लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी नहीं है। बहुत सारे दोस्त ने क्वेश्चन भी किया था कि उनके बच्चे हैं वो यूएई से ट्रैवल कर रहे हैं, वो किसी और मुल्क से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी नहीं है, वो उनका टेस्ट मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर नहीं होगा। और दूसरी अहम बात, जितने भी दोस्त आप लैंड बाई लैंड आएंगे, किसी भी लैंड बॉर्डर से मान इंटर होंगे, उनके लिए कोरोना का टेस्ट उन्होंने मुल्क से करवा के आना है। 72 घंटे या 96 घंटे पहले आपने करवा लेना है, तब आपकी एंट्री होगी ओमान में। और ओमान इंटर होने के बाद भी आपका टेस्ट जो है वो हर हाल में होगा। टेस्ट जो अपने मुल्क से ख़त्म किया गया है वो तमाम लोग जो बाई एयर आएंगे। और उसके बाद क्या है कि आपने 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करना है, और 8वें दिन आपने टेस्ट करवाना है कोरोना का। और 8वें दिन टेस्ट करवाने के बाद जैसे ही रिपोर्ट आपको इशू होती है और नेगेटिव होती है, तो आप जो है क्वारंटाइन ख़त्म करके काम पे जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और टूरिस्ट के लिए क्या ऐलान किया गया, जितने भी टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे उनके लिए कोरोना का टेस्ट मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर होगा, और वो तब तक आइसोलेशन में रहेंगे, तब तक क्वारंटाइन में रहेंगे जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता। यानी 1 दिन, 12 घंटे, 2 दिन में जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा, नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, दे कैन फिनिश देयर आइसोलेशन। और वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा वाले जो हैं उनके लिए 7 दिन क्वारंटाइन जो है लाजम करार दिया गया। होपफुली सबके लिए जो है क्वारंटाइन का रूल ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। जैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है कि हर बंदा जो भी इंटर हो रहा है ओमान में, वो मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर टेस्ट करवाए, क्वारंटाइन में चला जाए अपने घर में, रूम में, किसी भी सेंटर पे। जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तब तक वो वहाँ पर रहेगा, आइसोलेशन में रहेगा। जैसे रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसका आइसोलेशन ख़त्म, ही कैन गो टू ड्यूटी। और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, खुदा न खास्ता आपको कोरोना का जब शिकार हो जाते हैं, तो आपको आइसोलेशन में रहना होगा 7 दिन। और मज़ीद टेस्ट करवाने के बाद, ट्रीटमेंट के बाद जो है नेगेटिव रिपोर्ट आने पे आप क्वारंटाइन ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा देयर इज़ नो सच रूल, कोई ख़ास रूल नहीं है ओमान आने के लिए। बाकी हाँ, वो तमाम दोस्त आप जिनके पास नए वीज़ा हैं वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं वो अपने मुल्क से भी रीन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या ओमान में अपने अहबाब कंपनी स्पॉन्सर से कह के भी ऑनलाइन जो है रीन्यूअल करवा सकते हैं, और उसके बाद वो ट्रैवल कर सकते हैं। 6 महीने के एनओसी वाला रूल जो है वो ऐसा इम्प्लीमेंटेड नहीं है। लोग जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं वो अपने अहबाब से एनओसी लेके आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट नहीं की।
लास्ट टाइम क्या कहा गया था, जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं वो ओमान नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपका अहबाब आपको एनओसी अरेंज करवा के दे देता है तो फिर आप आ सकते हैं। और होपफुली दिसंबर के महीने में ही ये रूल भी ख़त्म कर दिया जाएगा और नए साल से इंशाल्लाह खैर ट्रैवल में जो है वो तब्दीलियाँ आती जाएंगी। कोरोना की वैक्सीन एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के लास्ट वीक में ओमान को मिल जाएगी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 100% श्योर नहीं किया कि वाकई ही मिलेगी या नहीं। लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि फाइज़र जो है, बायोटेक फाइज़र, वो कोरोना की वैक्सीन 20,000 वायल जो हैं वो 20,000 डोजेज जो हैं वो दिसंबर के लास्ट वीक में ओमान को मिल जाएंगी इंशाल्लाह खैर। उसके अलावा ओमान आने के वालों के लिए देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट। हाँ, कोरोना की वैक्सीन का मैं क्यों बता रहा हूँ कि जैसे कोरोना की वैक्सीन ओमान में पहुँच जाएगी और किसी भी दूसरे मुल्क में जो है मोस्टली मालिक में जब अवेलेबल होगी तो हो सकता है टेस्ट का रूल ख़त्म कर दिया जाए और कोरोना की वैक्सीन का जो है वो शुरू कर दिया जाए कि जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है वो अपना प्रूफ दें कि उन्हें वैक्सीनेशन लग चुकी है, तब जो है ओमान में इंटर हो सकते हैं। माइट बी, दिस इज़ माई थॉट ओनली। सो जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी खबरें जानने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।